दोस्तों, ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जो होती तो खबर ही हैं, लेकिन प्रमाण के अभाव में खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती। जनचर्चा में जरूर होती हैं, लेकिन कानाफूसी के रूप में। कई ऐसे मामले भी होते हैं जो कयास और संभावना मात्र तक सिमट जाते हैं, जिन्हें अफवाह की अबाबील कहा जाता है। ऐसे अनेक दिलचस्प प्रकरणों से आपको रूबरू कराने के लिए यह श्रृंखला आरंभ की गई है। पेश है ये कड़ी। कानाफूसी है कि आम आदमी पार्टी ने अजमेर उत्तर व दक्षिण में प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। आज बात अजमेर उत्तर की। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी यह तय कर चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसी के साथ अजमेर उत्तर में पार्टी के दावेदारों में अतिरिक्त उत्साह नजर आ रहा है। यूं तो सभी जाति वर्ग के दावेदार हैं, मगर जातीय समीकरण के तहत पार्टी को सिंधी दावेदार अधिक मुफीद लग सकता है। उसकी असल वजह यह है कि भाजपा लगातार सिंधी को ही अपना प्रत्याशी बना रही है, जबकि कांग्रेस पिछले 3 बार से गैर सिंधी को टिकट दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी गैर सिंधी को टिकट दिए जाने की संभावना के मद्देनजर पार्टी कोई सिंधी चेहरा आगे लाना चाहेगी, ताकि भाजपा से नाराज सिंधियों को विकल्प मिल जाए। यदि 5वीं बार भी भाजपा मौजूदा विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को टिकट देती है, तो एंटी इनकम्बेंसी की जद में आ रहे सिंधी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी किसी सिंधी को टिकट देना चाहेगी। इसके अतिरिक्त पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस से नाराज मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी ओर खींचा जा सकता है। उसकी सोच है कि भाजपा का पक्का कोर वोट भले ही न तोड़ा जा सके, मगर कांग्रेस के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को जरूर अपने पाले में लाया जा सकता है। कुल मिलाकर किसी सिंधी को टिकट मिलने की उम्मीद में 4 दावेदार उभर कर आ सकते हैं। पहले हैं हरिराम कोडवानी। वे वर्तमान में पार्टी की अजमेर उत्तर इकाई के अध्यक्ष हैं। असल में उन्हें अध्यक्ष बनाया ही इस कारण गया था कि सिंधी वोट बैंक में सेंध मारी जा सके। वे जाने माने पर्यावरण मित्र तो हैं ही, सिंधी समाज में भी काफी सक्रिय हैं, साधन संपन्न भी हैं। ज्ञातव्य है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन वह निरस्त हो गया। इसके अतिरिक्त नगर निगम का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। इसी से जाहिर है कि उनकी रुचि सक्रिय चुनावी राजनीति में है। यहाँ यह जानकारी भी साझा करना उपयुक्त रहेगा कि इससे पूर्व मैस्कॉट स्कूल के मालिक गुलाब मोतियानी को सिंधी मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी की शहर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था, मगर वे ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सके। दावेदारों की पंक्ति में नटराज स्टूडियो के मालिक जाने माने प्रेस फोटोग्राफर इंद्र चैनानी के सुपुत्र विनय चैनानी भी खड़े हैं। ऊर्जावान युवा चेहरा विनय पहले भाजपा में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी में बहुत सक्रिय हैं। व्यापारी तबके में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। साधनों की भी उनके पास कोई कमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पिताश्री के रसूखात का भी लाभ मिल सकता है। तीसरे दावेदार हैं इंजीनियर चंद्र बालानी। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद वे पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। वे पार्टी के हर कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। वे सिंधी समाज की पुरानी टीम का हिस्सा रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो संभव है पुरानी टीम उनके साथ जुट जाए। पिछले नगर निगम चुनाव में वार्ड 16 से चुनाव लड़ने पर पार्टी ने उनका समर्थन किया था। चौथे दावेदार अंशुल राय सिंघानी हो सकते हैं, जिनको पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनका परिवार शहर में प्रतिष्ठित व बड़े परिवारों में शुमार है। इन 4 के अतिरिक्त अन्य दावेदार भी संभव है बाद में उभर कर आ जाएं। हो सकता है कांग्रेस या भाजपा का टिकट लेने से वंचित कोई सिंधी नेता दावेदारी करने आगे आ जाए। रहा सवाल गैर सिंधी दावेदारों का, तो यदि भाजपा व कांग्रेस दोनों ने सिंधी को टिकट दिया तो पार्टी नया जातीय समीकरण तलाशेगी। उसमें कोई मुस्लिम, ब्राह्मण या वैश्य चेहरा हो सकता है।
वैसे अजमेर में पार्टी का सबसे चमकदार व दमदार चेहरा श्रीमती कीर्ति पाठक को भी आगे लाया जा सकता है। उन्हें महिला होने का लाभ मिल सकता है। सभी जाति वर्ग के अतिरिक्त विशेष रूप से ब्राह्मण समाज में उनकी पैठ है। यदि उन्हें टिकट दिया गया तो समाज उनके लिए लामबंद भी हो सकता है। ब्राह्मण समाज पूर्व के चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में टिकट की दावेदारी जता चुका है। कीर्ति पाठक संगठन की प्रदेश महिला संयोजक होने के साथ साथ अजमेर संभाग प्रभारी भी हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अजमेर में पार्टी को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वे सीधे संपर्क में हैं। यूनाइटेड अजमेर के बैनर पर उन्होंने सामाजिक सरोकार के अनेक काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि वे आरंभ से कहती रही हैं कि उनकी रुचि चुनाव लड़ने में नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान के दबाव में उन्हें झुकना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐन वक्त पर वे मौजूदा जिला अध्यक्ष मीना त्यागी को आगे कर दें, जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि कीर्ति पाठक पार्टी को मजबूत करने के लिए शहर के बड़े चेहरों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही हैं। कई सुस्थापित चेहरे उनके संपर्क में हैं भी। ब्राह्मण समाज की ओर से जिला सचिव त्रिवेंद्र पाठक भी दावेदारी कर सकते हैं। इसी प्रकार संभाग समन्वय टीम के सदस्य दीपक गुप्ता वैश्य समाज की ओर से दावेदार हो सकते हैं। वे पार्टी के आरंभिक व सक्रिय नेता हैं। हो सकता है कि कुछ चर्चित दावेदार पात्रता की दृष्टि से गंभीर व मजबूत न माने जाते हों, मगर पंजाब में जिस तरह के प्रयोग हुए हैं उसे देखते हुए लगता है कि पार्टी स्थापित राजनीतिक मापदंड ताक पर रखकर किसी सामान्य दावेदार को भी टिकट देने का प्रयोग कर सकती है। हालांकि कीर्ति पाठक के रहते ऐसा कम संभव है, क्योंकि वे अजमेर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस कारण उनका प्रयास रहेगा कि कोई दमदार प्रत्याशी ही मैदान में उतारा जाए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है।